जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की हमें याद दिलाती है और सारे देश में यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि रास्ते में तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ले आऊंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और निर्दयी कंस ने 7 को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी एक बालक होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय किया। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग भी स्वतः ही दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को एक बच्चा पैदा हो गया है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या तत्काल ही आकाश में उड़ गई और वहां से वह अद्भुत रूप धारण करके
कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और इसी प्रकार वही थे श्री कृष्ण, जिन्हें पहले ही वृंदावन पहुंचाया जा चुका था। तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी, जो कि एक कथा के रूप में आ गई। और अंततः कंस का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों से हुआ और उन्होंने कंस के अत्याचार से मथुरा नगरी को मुक्त करवाया। इसी प्रकार ये जन्माष्टमी की पौराणिक कथा है, जो कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले को पढ़नी, सुननी और अवश्य ही सुनानी चाहिए। कथा पढ़ने से ही व्रत का पूरा प्रभाव होता है और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें और इस पुण्य में आप भी भागीदार बने। बोलिए जय श्री कृष्णा।